दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन कंपैरिजन कैसे होता है। फ्रैक्शन कंपैरिजन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 13/15 और 15/17, 17/19, 19/21 और 20/23। तो इसमें हमें ये पता नहीं चलता कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन इनमें से कौन सा है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। और स्टेप बाय स्टेप हम सभी कंसेप्ट को सीखेंगे। टाइप वन हम सभी टाइप को एक एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया 6/7, 5/7, 4/7 एंड 8/7। अगर डिनोमिनेटर में सभी डिजिट सेम हो तो हम इसको टाइप 1 से पढ़ेंगे। अगर डिनोमिनेटर हर सेम हो तो यह फ्रैक्शन अंश न्यूमरेटर पर निर्भर करेगा। अगर हर में 7 7 7 7 सेम है तो यह जिसमें अंश में जो सा सबसे बड़ा होगा वह ही सबसे बड़ा माना जाएगा। जैसे कि 8/7 फ्रैक्शन सबसे बड़ा, उससे छोटा 6/7 फ्रैक्शन और उससे छोटा 5/7 फ्रैक्शन और उससे छोटा 4/7 फ्रैक्शन। यह हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम एक और टाइप लेते हैं जिससे हमें कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। टाइप टू में एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 13/7, 13/5, 13/11 और 13/8। अगर अंश सेम हो तो फ्रैक्शन हर पर निर्भर करेगा। अब इसमें देखो कि न्यूमरेटर सभी में सेम है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा वह ही सबसे छोटा माना जाएगा। जैसे कि 11 इसमें सबसे बड़ा है तो यह सबसे छोटा फ्रैक्शन माना जाएगा। और इसमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर में सबसे छोटा 5 है तो यह फ्रैक्शन सबसे बड़ा माना जाएगा। जैसे कि 13/5 फ्रैक्शन सबसे बड़ा, उसके बाद 13/7 फ्रैक्शन, उसके बाद 13/8 फ्रैक्शन, उसके बाद 13/11 फ्रैक्शन। अब हम एक टाइप 3 और पढ़ेंगे जिसमें ना तो न्यूमरेटर और ना ही डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ना ही न्यूमरेटर और ना ही डिनोमिनेटर सेम होंगे। टाइप 3
टाइप 3 में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 19/23, 17/21, 23/27 और 37/41। अब इसमें देखो, ना तो न्यूमरेटर सेम है सभी में और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसमें हम इसमें निकालेंगे कि 23 और 19 का डिफरेंस कितना है। 23 और 19 का डिफरेंस 4 है, और इसमें 21 और 17 का डिफरेंस 4 है। इसमें भी 27 और 23 का डिफरेंस 4 है, और इसमें भी इनका डिफरेंस सेम है। अगर सभी का डिफरेंस सेम हो, अगर सभी फ्रैक्शन का डिफरेंस सेम हो, तो यह न्यूमरेटर पर निर्भर करेगा। जैसे कि इनका डिफरेंस सेम है, तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा माना जाएगा। न्यूमरेटर में सबसे बड़ा है 37/41। 37/41 फ्रैक्शन सभी फ्रैक्शन में सबसे बड़ा माना जाएगा। और 23 और 27, उसके बाद 23 और 27, उसके बाद 19/23, उसके बाद 17/21। तो यह इसका सही कर्म हो जाएगा। अब हम एक टाइप 4 और लेते हैं, जिससे हमें फ्रैक्शन कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। टाइप 4। टाइप 4 में एक एग्जांपल लेते हैं, 7/9, 11/15 और 13/17 और 19/21। अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 2। अब इसमें ना तो डिफरेंस सेम है और ना ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो हम जो डिफरेंस आया उनका एलसीएम लेंगे। 2, 4, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका 4 हो जाएगा। एलसीएम 4 हो जाने के बाद जो डिफरेंस आया उसको इससे डिवाइड करेंगे। 2/4 और 2/4 2 और 7 मल्टीप्लाई में 2 और 4/4 और 11 मल्टीप्लाई में 1। 4/4 1 और अब 13 मल्टीप्लाई में 1। अब 2/4 2 और 19 मल्टीप्लाई में 2। अब 7 2 ज़ा 14, 11 1 ज़ा 11, 13 1 ज़ा 13 और 92 38। तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 38 है, तो 19/21 सबसे बड़ा फ्रैक्शन। और उसके बाद 14, तो 7/9 उससे छोटा फ्रैक्शन। और उसके बाद 13, तो 13/17 उससे छोटा फ्रैक्शन। और लास्ट में 11/15। इस कंसेप्ट में हम सबसे पहले तो उनका डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस अगर सेम न हो तो उनके डिफरेंस का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम 4 आ गया तो जो डिफरेंस आया उसको इससे डिवाइड और जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई। 7 2 जा 11 1 जा और 13 1 जा 9 2 जा के मल्टीप्लाई करके जो सबसे बड़ा हो वह सबसे बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे यह कंसेप्ट अच्छी तरह और समझ में आए डिफरेंस वाला। एक एग्जांपल ले लेते हैं। टू डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 11 और 8 डिवाइड बाई 17
और 11 डिवाइड बाय 23। इसका हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 9, इसका डिफरेंस 12। अब हम जो डिफरेंस आया उनका एलसीएम निकालेंगे। 3, 6, 9 और 12, इनका एलसीएम हो जाएगा 36। अब इनका एलसीएम 36 हो गया तो 3 को इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24। 6 को इससे डिवाइड करेंगे 6 5 जा 30। 9 को इससे डिवाइड करेंगे 4 और 8 4 जा 32। 12 को इससे डिवाइड करेंगे 3 और 3 की इससे मल्टीप्लाई 11 से 33। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 33, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन 11 बाय में 23, उससे छोटा फ्रैक्शन 32 और 8 बाय में 17, उससे छोटा फ्रैक्शन, और उससे छोटा फ्रैक्शन उससे छोटा 30 तो 5 बाई 11 और उसके बाद 2 बाई 5। यह सही क्रम हो जाएगा फ्रैक्शन का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। जैसे कि 4 बाई 10, 6 बाई 12, 9 बाई 7 और 7 बाई 8 और 5 बाई 9। यह एग्जाम्पल ले लिया। इसमें हमने बताना है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। अब देखो इनका डिफरेंस करने पे इधर आ गया 6, इसका डिफरेंस करने पे आ गया 6, और जिसमें सबसे बड़ा 9 है तो यह तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो ही जाएगा। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, तो इस फ्रैक्शन को छोड़ के इसका डिफरेंस 1 और इसका डिफरेंस 4, यह फ्रैक्शन तो सबसे बड़ा हो गया। तो अब इनका एलसीएम लेंगे 6, 1 और 4 का। इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 6 की मल्टीप्लाई 12 से, 6 का डिवाइड 12 से, तो 6 4 जा 24, और इसमें 6 का डिवाइड 12 से तो 2 और 2 4 जा 8, और यहाँ आ जाएगा 12, और 1 की मल्टीप्लाई 12 से तो 12 की मल्टीप्लाई 7 से 84, 4 की डिवाइड 12 से 3 और 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है 8, तो 4 बाई 10 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको यह कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।